सभी भैया बहनों को नमस्कार। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे संबंधित 3-4 वीडियो को देखा है। आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझा। बिना समय गवाए मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को समझने के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और कम से कम 5-6 बार देखकर फिर उसको समझकर लिखने का प्रयास कीजिए कि मैंने आपको क्या समझाया है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को कम से कम 6-7 बार जरूर देखना और फिर बनाना। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन इसके लिए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अपन लेते हैं सबसे पहले, माना कि विद्युत द्विध्रुव जो है वो ए बी है कोई। ठीक है ना, समझ लो पहले। माना विद्युत द्विध्रुव, थोड़ा सा मैं चित्र के लिए जगह छोड़ देता हूं और यहां लिखता हूं, माना विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, तो ये अपन ले लेते हैं, ये ए और ये आपका बी, ये विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ है, ओ है। इसको देखते जाइए, ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 2L है। देख लीजिए, अच्छे से देखेंगे आप लोग, ये विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो आपकी 2L है। ये सेंटर इसका और सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु जो है वो O होने के कारण, है ना, ये इसको 2 भागों में विद्युत द्विध्रुव को बांटता है। तो इसकी लंबाई है 2L। समझ में आ गई बात। अब अपन मानते हैं कि इसके ऊपर में आवेश Q है। ठीक है, इसके ऊपर में आवेश Q है। क्योंकि अपन इससे पहले जो विद्युत द्विध्रुव के बारे में अपन ने देखा था, उसमें अपने को क्या पता चला था कि 2 बराबर लेकिन विपरीत आवेश होते हैं। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि आपका एक आवेश जो है ये माइनस, यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे जो है ये प्लस Q है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर एक कोई बिंदु P है। ये देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव है और इसके अक्ष को अपन इसकी अक्षीय रेखा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसके अक्ष पर एक बिंदु अपन यहाँ लेते हैं P। कौन सा बिंदु लेते हैं? P बिंदु लेते हैं। समझ में आ रहा है। इसी ए बी विद्युत द्विध्रुव यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके अक्ष पर एक बिंदु P लेना है और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करना है। इसके ऊपर एक आवेश Q है, वह अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर करनी है। बिंदु P की दूरी मध्य बिंदु O से R है। समझो इसको। ये यहां से लेके, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं, है ना। अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देता हूं मैं। वापस यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर एक बार और अच्छे से देख लेना, 2 बार अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो R है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो R है।
विद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र O है वहां से ये अक्ष पर स्थित बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। इसके ऊपर में हमको प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ पे जो प्लस Q आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 हो। यदि आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो, ठीक है, हमको देखना है कि अगर आवेश Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है, तो ऐसी स्थिति में अपन लेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू आवेश Q, और कूलाम के नियम से दोनों के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रम। तो दोनों का जो बीच की दूरी है वो क्या आ रही है ना, वो आ रही है यहां से लेके यहां तक की दूरी, क्योंकि यहां से जो आवेश है वहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, BP है। क्या है, BP है। और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आ रही है आपके अक्ष की स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी आ रही है, E1। ये देखिए यहाँ पे समझ में आ रही बात, यहाँ पे आ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ठीक है, समझ में आ रही बात। और है क्या, वो दूरी का मान कितना है, BP, ठीक है ना। तो अब B से लेके P तक की दूरी को निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा BP। BP का मान कैसे निकलेगा, BP का मान जो है O से लेके P तक की दूरी, O से लेके पूरा P तक की दूरी ऋण B से लेके O तक की दूरी। फिर से एक बात देखेंगे, हमको BP की दूरी निकालनी है, तो BP की दूरी कितनी हो जाएगी, O से लेके P तक की पूरी दूरी ऋण O से लेके B तक की दूरी। तो O से लेके B तक की दूरी कितनी है, ये दोनों के बीच की दूरी 2L है, O इसका मध्य बिंदु है, तो O से लेके B तक की दूरी स्मॉल l होगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा ये O से लेके P तक की पूरी दूरी R हुई, और यहां से लेके यहां तक की दूरी L हुई, और उसका वर्ग। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, आपके दिशा B है, BP दिशा में। यह है आपका समीकरण क्रमांक 1। इसको अच्छे से समझ लिए होंगे यहाँ तक। मैं अभी इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये आपको फिर से जरूरत पड़ेगा। तो इसको मिटाने के बाद फिर अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार बिंदु A पर अपन मानते हैं, इसी प्रकार चित्र में देखेंगे आप लोग, इसी प्रकार बिंदु A पर आवेश माइनस Q के कारण, यहाँ पे देख रहे हो आप चित्र में, बिंदु A पे आवेश माइनस Q है और यहाँ पे आवेश प्लस Q है। इससे पहले जो अपन ने निकाला वो बिंदु B पर प्लस Q आवेश के कारण जो थी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है A बिंदु पर निकालेंगे जहां पे माइनस Q आवेश है। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, मतलब इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी AP⁴, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालना है, क्योंकि इस बिंदु के कारण बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो A से लेके P तक की दूरी, तो A से लेके P तक की दूरी के लिए कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बटा ये हो गया आपका R प्लस L। देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी तो R है
और यहां से लेके यहां तक की दूरी L है, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। तो R प्लस L की घात 2 और इसकी दिशा हो जाएगी दिशा PA। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण क्रमांक 2। वहां समीकरण क्रमांक 1 था, यहाँ पे समीकरण क्रमांक 2 है। हम इसको पुनः एक बार मिटाते हैं और इसके आगे चलते हैं। तो E1 निकल गया, बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण तीव्रता, और यहां पे आ गया आवेश माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो समीकरण क्रमांक 1 और 2, तो कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, AB के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, AB के कारण, AB क्या है यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव है। AB के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। चलिए, E1 क्या था अपना समीकरण नंबर 1 से। आप जब यहाँ पे वीडियो में पहुंचेंगे तब आपको अगर E1 समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप बैठ जाइए, फिर से देखिए E1 क्या था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, E1 जो था अपना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R माइनस L की पावर 2, ये था E1। ऋण E2 था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R प्लस L की घात 2। ये था E1 और ये था E2। अब अपन इसमें देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, आपका कॉमन है, और Q जो है वो भी आपका कॉमन है, ठीक है ना, माइनस नहीं है, ये आपका डॉट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको बाहर निकालते हैं तो यहां से बच जाता है 1 माइनस R माइनस L की पावर 2 माइनस 1/R प्लस L की पावर 2। ये आपका कॉमन निकलने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब इसके आगे में फिर हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं अभी, इसके आगे का हल करते हैं। यहाँ आने के बाद में इसके आगे में आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L की पावर 2, ठीक है ना। तो R प्लस L की पावर 2, क्योंकि इससे पहले जो अपन ने समीकरण बना था उसका ये हो गया है। तो R प्लस L की पावर 2 जो है वो आ जाएगा R की पावर 2 प्लस R प्लस L की पावर 2 प्लस 2RL अपॉन R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर की पावर 2 माइनस R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। और यहां से और आगे में जाएगा तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसका कोष्टक खुल जाएगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे और ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का पावर 2। तो प्लस R का स्क्वायर और प्लस माइनस से कट जाएगा, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर से कट जाएगा, 2RL और 2RL जुड़कर आ जाएंगे 4RL। तो कोष्टक के बाहर में जो है, ब्रैकेट के बाहर में Q/4 पाई एप्सिलॉन जो नॉट 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे में जो है इसके और आगे में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 4R को ले लिया अपन ने 2R इंटू 2L अपॉन 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। इसके आगे में लास्ट स्टेप है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2R, और ये हो जाएगा आपका 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटा
2p बटा आर स्क्वायर, आर की पावर 4 बराबर 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0